जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके बुक्स पर। आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न करेंगे जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत के निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत के निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन है गोदावरी नदी, महानदी, ताप्ती नदी या फिर गंगा नदी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ऑप्शन है झेलम नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का, व्यास नदी का या फिर रावी नदी का। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत भारत से बाहर का है। हमारा अगला प्रश्न है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे या फिर ताप्ती नदी के किनारे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी के किनारे। हमारा अगला सवाल है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या फिर गुजरात में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में है? निम्नलिखित राज्यों में से सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में है? ऑप्शन है बिहार में, केरल में, उड़ीसा में या फिर कर्नाटक में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। किसमें है सबसे कम साक्षरता दर? बिहार में। हमारा अगला सवाल है, कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर पंजाब। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला सवाल है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? ऑप्शन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण या फिर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सर्वेक्षण। भारत के भौगोलिक मानचित्र को तैयार करते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या फिर चंडीगढ़। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हमारा अगला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? ऑप्शन है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या फिर 5 गुना। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना। जो भारत का क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। हमारा अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में, याद रखना, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारे ऑप्शन है नंदाकोट, नंदा देवी, कामेट या फिर K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? जो व्हीलर द्वीप है उसका नया नाम क्या रखा गया है? हमारे ऑप्शन है अब्दुल कलाम द्वीप, विक्रम साराभाई, CV रमन द्वीप या फिर सतीश धवन द्वीप। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन हमारी वीडियो की मिलती रहे। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं? नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जियोग्राफी, कैलीग्राफी, जियोलॉजी या फिर कार्टोलॉजी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्टोग्राफी। हमारा अगला सवाल है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? हमारे ऑप्शन है 1985 में, 1987 में, 1988 में या फिर 1989 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1989 में। जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? हमारे ऑप्शन है 1946 में, 1947 में, 1949 में या फिर 1951 में। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? हमारे ऑप्शन है 1949 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में, जब अब इस योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में किसे सर्वश्रेष्ठ प्लेयर पुरुष चुना गया है? 37वें राष्ट्रीय खेलों में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेयर चुना गया है? हमारे ऑप्शन है श्रीहरि नटराज को, अंकित तिवारी को, नीरज चोपड़ा को या फिर विनोद पाठक को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीहरि नटराज को 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पर्पल उत्सव 2023 का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया? पर्पल उत्सव 2023 का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया? हमारे ऑप्शन है गोवा में, उड़ीसा में, झारखंड में या फिर मध्य प्रदेश में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। पर्पल उत्सव 2023 का आयोजन गोवा राज्य में किया गया था। हमारा अगला सवाल है, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? जो मिशन चंद्रयान 3 है, इनके लैंडर का क्या नाम है? ऑप्शन है सुदर्शन, हिमकर, विक्रम। हमारे ऑप्शन है सुदर्शन, हिमकर, विक्रम या फिर तेजस। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम। विक्रम, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है। हमारा अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? हमारे ऑप्शन है हिमकर, प्रज्ञान, विक्रम या फिर मयंक। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रज्ञान। जो मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान है। हमारी आज की क्लास का 20वां यानी लास्ट प्रश्न है, तेलिया रुमाल का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तेलिया रुमाल का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? हमारे ऑप्शन उत्तर प्रदेश को, महाराष्ट्र को, तेलंगाना को या फिर कर्नाटक को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना को। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।